नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो हम पढ़ रहे हैं भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ दो प्रकार की हैं, एक तो है हिमालय नदियाँ और दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय नदियाँ हमने कवर कर लिए हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। हमने पिछले कल पढ़ा था कि अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं। आज हम पढ़ेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। अरब सागर में सबसे पहले गिरती है लूनी नदी। क्रम में दर्शाया गया है मैप में, इसी क्रम में ये बहती हैं। लूनी नदी, इसका जो उद्गम हुआ है वो है अरावली पहाड़ी, अजमेर, राजस्थान से। इसका जो बहाव क्षेत्र है राजस्थान, गुजरात और कच्छ के रण में यह विलुप्त हो जाती है। इसकी जो विशेषता है, यह नदी गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट है मरुस्थलीय क्षेत्र में बहने के कारण इसे मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं। किसको? लूनी नदी को। नेक्स्ट नदी है हमारी साबरमती नदी। इसका जो उद्गम हुआ है उदयपुर जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला से इसका जो उद्गम हुआ है राजस्थान से। बहाव क्षेत्र है इसका राजस्थान, गुजरात और खंपात की खाड़ी में यह गिर जाती है। इसकी जो विशेषता है, अहमदाबाद और गांधीनगर साबरमती नदी के तट पे हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है नदियों के तट पर बसे प्रमुख शहर या नगर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। तो अहमदाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? साबरमती नदी के तट पर। और गांधीनगर भी, जो कि गुजरात में है, ये भी साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट नदी, माही नदी। इसका जो उद्गम हुआ है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, मध्य प्रदेश। कहाँ से हुआ है इसका उद्गम? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इसका जो बहाव क्षेत्र है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और अंत में जाकर खंपात की खाड़ी में गिर जाती है। विशेषता है इसकी, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही नदी ही है आपकी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नर्मदा नदी, इसका जो उद्गम हुआ है अमरकंटक की पहाड़ी की पश्चिमी ढाल से इसका जो है उद्गम हुआ है। मध्य प्रदेश में इसका उद्गम हुआ है, माही का भी और नर्मदा का भी। बहाव क्षेत्र है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और खंपात की खाड़ी। महाराष्ट्र में 87% बहती है, गुजरात में 1.5% और खंपात की खाड़ी में 11.5%। मध्य प्रदेश की जीवन धारा कहा जाता है नर्मदा नदी को। यह नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कैसी घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ज्वार नदी मुख का निर्माण भी यह करती है। विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से निकलती है आपकी नर्मदा नदी। अब बात करते हैं कि भ्रंश घाटी होती क्या है। पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण पहाड़ का जो बीच का हिस्सा है अंदर की ओर धंस जाता है, तो वह 2 टुकड़ों में बंट जाता है। इसी से नदी प्रवाहित होती है और इसी से झील बन जाती है और इसी को जो है भ्रंश घाटी कहते हैं। जब पृथ्वी का जो आंतरिक हलचल होती है तो पहाड़ कैसा हो जाता है? बीच से अंदर की ओर धंस जाता है। उसी को जो है भ्रंश घाटी का नाम दिया जाता है। कैसी होती है रिफ्ट वैली? जब पहाड़ जो है पहाड़ का जो बीच का हिस्सा है पृथ्वी के अंदर की ओर धंस जाता है। जैसे 2 टुकड़ों में बंट गया है, पहाड़ एक ही था, लेकिन जब आंतरिक हलचल हुई पृथ्वी की तो यह पहाड़ जो है अंदर की ओर धंस गया और 2 टुकड़ों में बंट गया। इसी को भ्रंश घाटी का नाम दिया जाता है। अब पढ़ेंगे हम ताप्ती नदी के बारे में। इसका जो उद्गम हुआ है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से। इसका जो बहाव क्षेत्र है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, खंपात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी जो विशेषता है, यह भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। किस घाटी से? भ्रंश घाटी से। अभी मैंने पीछे बताया था कि भ्रंश घाटी होती क्या है। जब पहाड़ जो है बीच से जो है अंदर की ओर धंस जाता है। ज्वार नदी मुख का निर्माण भी यह करती है और सूरत जो है ताप्ती नदी के तट पर है। नेक्स्ट है मांडवी नदी। इसका जो उद्गम हुआ है कर्नाटक और कर्नाटक के भीमगढ़ स्थान से पश्चिमी घाट से इसका जो है उद्गम हुआ है और इसका जो बहाव क्षेत्र है कर्नाटक, गोवा और अंत में अरब सागर में गिर जाती है। गोवा की राजधानी जो है पणजी, वो जो है मांडवी नदी के तट पे है। कहाँ पे है? मांडवी नदी के तट पे है गोवा की राजधानी पणजी। नेक्स्ट है जुआरी नदी, जो गोवा इसका उद्गम स्थल है और गोवा से बहते हुए यह अरब सागर में गिर जाती है।
तो प्रमुख शहर जो या प्रमुख राजधानियाँ किस नदी के तट पर बसी है, ये आपको याद रखनी है। गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पे है? मांडवी। और सूरत किस नदी के तट पे है? ताप्ती नदी के। तो आज नदियों का टॉपिक कंप्लीट हो गया।